हरियाणा में नगर निगम चुनाव का रणभेरी बज चुकी है। सभी दल अपना कैंडिडेट उतारने के लिए ताकतवर उम्मीदवार की तलाश में जुटे हैं। बीजेपी ने 5 नगर निगम सीट पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए। बीजेपी अपने पार्षद उम्मीदवारों का भी ऐलान कर चुकी है और वहीं उम्मीदवारों के नामों के ऐलान करने में कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल दोनों ही पार्टियां पीछे हैं। कांग्रेस हाईकमान पहले ही कह चुका है कि निगम चुनाव में अपने सिंबल पर वो कैंडिडेट नहीं उतारेगी। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर चाहते हैं कि कांग्रेस सिंबल पर कैंडिडेट मैदान में उतरे। तो वहीं इंडियन नेशनल लोकदल अपनी अंतर्कलह से जूझ रही है। इसकी वजह से वो अपने कैंडिडेट का अभी तक ऐलान भी नहीं कर पाई है। 6 दिसंबर को नामांकन करने की आखिरी तारीख है। आखिर कब तक दोनों दल अपने कैंडिडेट फाइनल करेंगे? नगर निगम चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इस चुनाव में खट्टर सरकार के 4 साल के काम की भी अग्नि परीक्षा है और आज सबसे बड़ी बहस इसी बात पर है। जिस तरह से हरियाणा में इन चुनावों का आगाज हुआ है, लग ये रहा है कि शहर शहर रण छिड़ गया है। तो बड़ी चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से हरपूल खान भट्टी जी हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा साहब हमारे साथ इस चर्चा में हैं। तो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा आज इस चर्चा में हमारे साथ हैं। इस पैनल के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले स्थिति को समझ लेते हैं कि नगर निगम चुनावों में जब बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया तो वहीं कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल पिछड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में नामांकन की तारीख पास आती जा रही है और कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल की मुश्किलें बढ़ रही हैं। को लेकर चुनावी सरगर्मियां लगातार तेज हो रही हैं। बीजेपी कांग्रेस इनेलो लगातार इस चुनावी रण में पूरी तरह से कूदने का तो दम भर रही है, लेकिन इनेलो और कांग्रेस में असमंजस की स्थिति अभी बरकरार है। चुनावी रण की इस लड़ाई में बीजेपी ने तो अपने मेयर और पार्षद मैदान में उतार दिए, लेकिन इनेलो और कांग्रेस की स्थिति अभी साफ नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी और इसके बाद ये बताना चाहते हैं कि अभी 2 पार्टियों का है ये गठजोड़ और दोनों पार्टियों के अपने अपने कैंडिडेट आ रहे हैं। उनमें दोनों पार्टियों के कैंडिडेट में कौन सी पार्टी का कौन से, तो असमंजस तो आपके यहां भी दिखाई दे रहा है? नहीं, कोई असमंजस नहीं है, क्योंकि आपको मैं क्लियर कर दूं, हमारी जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर सभी लोग मौजूद थे और सभी का एक फैसला था, एक मत था कि कांग्रेस जो है कभी भी सिंबल पे नहीं लड़ती और आज भी इस बार भी नहीं लड़ेगी। लेकिन आपको एक बात बताना चाहूंगा, यहां पे कांग्रेस का सवाल नहीं है, क्योंकि जिस बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं वो सारे के सारे कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस से उधार पे लिए। यानी केवल आपको बताना चाहूंगा, करनाल के अंदर जो रेणु बाला जो प्रत्याशी है वो भी पहले कांग्रेस में थी और अब इसको कैंडिडेट उतारा बीजेपी ने। जो हिसार में भी सरदाना है जो कैंडिडेट है वो उनको भी जो है पहले कांग्रेस में थे, अब उनको उतारा गया बीजेपी के अंदर। और रोहतक में भी जो सेठ हरकृष्ण दास जी के जो बच्चे हैं उनको भी जो उतारा गया कैंडिडेट, तो वो भी पहले कांग्रेस में थे, अब उनको बीजेपी ने उतारा है। तो ये तो सारे उधार के कैंडिडेट बीजेपी ले रही है। इनके पास कहां कैंडिडेट है? जहां तक कांग्रेस के पास एक सीट के ऊपर 10-10 कैंडिडेट हैं, तो ये मैं बताना चाहूंगा कैंडिडेट कांग्रेस के आएंगे और दल के साथ लड़ेंगे। और बीजेपी की जो कुरीतियां रही पूरे 4 साल के अंदर, जिस तरह से 154 वायदों से मुकरी, 3 बार हरियाणा जला और 100 आदमियों को पुलिस की गोली का शिकार बनना पड़ा, 2 बार फौज आई हरियाणा के अंदर, और जिस तरह से किसान को मारा, बिजनेसमैन को मारा और कर्मचारियों को मारा, इसका जवाब जो है वोट की चोट से पब्लिक अपने आप देगी इनको। और जहां तक 16 तारीख की बात है, 16 तारीख को इस चीज की क्लैरिटी होगी कि बीजेपी के डब्बे सारे खाली मिलेंगे और कांग्रेस के जो है उसके ऊपर में जो सारे कॉर्पोरेटर है वो जीत के आएंगे। ठीक है विजेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि आपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन कांग्रेस कह रही है तो सब कांग्रेसी हैं, आपने तो उधार पे उम्मीदवार लिए हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी मेयर सहित 5 जिलों में जो भी पार्षद भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़ेगा, हम सबके नामों की घोषणा कर चुके हैं। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी का तो आज देखो पूरे हरियाणा प्रदेश को, आम जनता को, सबको ये पता है कि कांग्रेस पार्टी में आज कितने बुरे हालात हैं। कांग्रेस पार्टी ने पहले उनके प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं कि हम सिंबल पर लड़ेंगे, बाकी नेता बोलते हैं कि सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, बाकी नेता बोलते हैं कि हम सिंबल पर नहीं लड़ेंगे
उनमें बुरी तरह से इतनी फूट है और कांग्रेस का इतना बुरा हाल है। अब जैसे मेरे मित्र बता रहे हैं, ढींगरा जी ने तो ये घोषित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची हुई है। ढींगरा जी, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची हुई है। आप क्यों भगदड़ मचने दे रहे हो कांग्रेस पार्टी में, जब भारतीय जनता पार्टी में मजबूती दिख रही है? राजनीतिक कार्यकर्ता नेता कहीं भी आए कहीं भी जाए वो स्वतंत्र होते हैं, लोकतंत्र है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में आप खुद ही कह रहे हो भगदड़ मची हुई है। ये भगदड़ क्यों मची हुई है? भगदड़ इसलिए मची हुई है कि आपके प्रदेश अध्यक्ष सुना कभी भी रिजाइन दे सकते हैं क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। आपके पार्टी में कम से कम 20 लोग तो मुख्यमंत्री बनकर सोते हैं रात को, सुबह उठते हैं उनको कुछ दिखाई नहीं देता, उनके पैरों के नीचे जमीन नहीं होती है। आपके सुरजेवाला जी जैसे जो नेता है जो विधानसभा के सत्र में आते नहीं है, वैसे वो मुख्यमंत्री देखने का बनने का सपना देखते हैं। देखो कांग्रेस पार्टी में फूट है, कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी सिंबल पर क्यों नहीं लड़ते? सिंबल पे आप क्यों छोड़कर भागे मैदान? आप ठीक है, मैदान क्यों छोड़ा आपने? क्यों छोड़कर भागे? जवाब भारतीय जनता पार्टी मजबूती से लड़ेगी, पहले भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के अंदर लड़ेगी और जीतेगी। कांग्रेस से जब वो बीजेपी के अंदर आप लोगों ने उसको शामिल करवाया तो ये आप लोग क्या उनको लालच दे रहे हैं? किस कारण से शामिल हो रहे हैं इसमें? ढींगरा साहब, सवाल ये है कि आप लोग उन्हें रोक नहीं पाए, आप रोक क्यों नहीं पाए उन उम्मीदवारों को? अगर इतने योग्य थे कि बीजेपी ने उन्हें अपनी पार्टी में लिया और सीधे उम्मीदवार घोषित कर दिया, तो ये काम तो आप भी कर सकते थे, उनको अपनी पार्टी में रहते हुए उम्मीदवार घोषित कर सकते थे। आप लोग रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? कमजोर का साथ छोड़ते हैं लोग, ताकतवर के साथ जाते हैं। बीजेपी एक लालची पार्टी है। किस तरह से लालच उन लोगों को दिया जा रहा है और उनको कैंडिडेट बना बना के उतारा जा रहा है। इनके पास अपना कैंडिडेट कौन सा है, यह पूछने की बात है कि संघ के और बीजेपी के लोग क्या उतने सही साबित हो रहे कि वो लोग जो है कांग्रेस से लेके उधार लेके उनको कॉरपोरेशन का क्या वो बनाया जा रहा है। ये लोग इतने सक्षम नहीं है भारतीय जनता पार्टी वाले, और ना ही उनके ऊपर मोहर लगा रहे, क्योंकि वो लोग जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उसको ये लोग अपना नहीं मानते। कांग्रेस इसीलिए सिंबल इनको पार्टी का भी नहीं मालूम। ये कह रहे हैं भगदड़ मच रही है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि वो जो लोग लड़ रहे हैं वो लोग, इनको अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे बीजेपी को विश्वास नहीं है ना, इसी वजह से लड़ रहे हैं ना कांग्रेस के कैंडिडेट जो लालच देकर लड़वाया जा रहा है। केवल जी, सवाल तो यह भी उठ रहा है कि आप लोग अगर अपने उम्मीदवार या सिंबल घोषित कर देते तो शायद और भी लोग आपकी पार्टी का साथ छोड़ सकते। ये डर, इसका अंदेशा तो खुद अशोक तंवर के सामने भी और लोगों ने भी उठाया है कि ये वक्त नहीं है इस वक्त सिंबल पर चुनाव लड़ने का, क्योंकि विधानसभा होने से पहले अगर हम सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं तो हो सकता है फूट बड़ी दिखाई दे कांग्रेस पार्टी में। देखिए, हमारे जब से कॉरपोरेशन बनी है जी, और हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का ये फैसला है वो ये है कि हम जो छोटे चुनाव होते हैं वो सिंबल पे नहीं लड़वाते। वो तो पिछला उदाहरण है उस चीज का, और आज भी हम सिंबल पे नहीं लड़ रहे, इस बात में तो संशय ही नहीं है। लेकिन अशोक तंवर क्यों कह रहे हैं कि मैं हाईकमान के पास दोबारा जाऊंगा? देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि बीजेपी के पास कोई भी मेयर का अपना कैंडिडेट नहीं है ना। इसी वजह से कांग्रेस के जो लोग हैं उनको बीजेपी के लोग लालच देके, क्या लालच दे रहे हैं, क्या सिस्टम कर रहे हैं उनके साथ, ये बताना है इनको। अच्छा केवल जी, ये तो बताते नहीं। ठीक है, वो मैं उसका जवाब लूंगा, लेकिन एक चीज बता दीजिए, जो अशोक तंवर कह रहे हैं कि मैं हाईकमान के पास दोबारा जाऊंगा, वो कहते हैं कि मेरे पास फीडबैक है जनता का, वर्कर का, कि वो वर्कर चाहता है कि सिंबल पे चुनाव लड़े, यानी कि हाईकमान या तो वर्कर की नहीं सुन रहा है या अशोक तंवर की नहीं सुनी जा रही। कह रहे हैं जी, वो तो उनका जवाब तो वही देंगे, लेकिन जहां पे जो एआईसीसी की जनरल सेक्रेटरी थे उनकी जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर सभी लोग मौजूद थे, अशोक तंवर भी उसके अंदर थे, और वहां पे फैसला हो गया। ठीक है, वहां पर फैसला हो रहा है नहीं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का फैसला तो सभी को मान्य है। चलिए ठीक है, भट्टी साहब मैं आपके पास आऊंगा। क्या दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला के पार्टी से अलग होने के बाद आपके पास उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे हैं? क्योंकि खबर यह आ रही है कि जिस जिले में आप लोग जा रहे हैं उस जिले से इस्तीफे हो रहे हैं, तो आप लोग समझ नहीं पा रहे कि किसको उम्मीदवार घोषित करें, किसको नहीं करें। सबसे पहले तो मैं ढींगरा साहब की बात का जवाब देना चाहता हूं, जो इन्होंने बात रखी है। ठीक है, अगवे हमारे पास इतने हैं। एक तो ये बताना चाहता हूं कि वे कांग्रेस में कोई भी वर्कर आइडियोलॉजिकल नहीं है, वो एक लालचवश आया था, लालचवश ही चला जाता है। ठीक है, और इनके पास कोई भी कैंडिडेट नहीं बचता। इसके अलावा ये भी है कि जो ये चुनाव चिन्ह सिंबल पर नहीं लड़ रहे, तो उसके लिए ये साफ बात हो गई है कि इनके 5-6 गुट हैं और 5-6 गुटों में एक को दे दिया तो सारे उसको हराने के लिए तैयार हैं, इसलिए वो सिंबल पर नहीं लड़ रहे।
ठीक है। जहां तक हमारी बात है कैंडिडेट की, कैंडिडेट हमारे पास बहुत हैं, कैंडिडेटों की बात नहीं है। बात यह है कि हमारे दो पार्टियों का गठबंधन है और दो पार्टियों का गठबंधन के कारण से हम चाहते हैं कि भाई हम 500 की 500 मेयर की सीटें जीतते हैं, और उसके लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी बना रहे हैं जिसके तहत हमारे अपने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के और बहुजन समाज पार्टी के सारे वर्कर मिलकर उसके लिए काम करें और सारे मिलकर काम कर हम जीत हासिल करें। इनकी बात का जवाब ना ये है कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं है। जहां तक बात है दुष्यंत चौटाला जी की बात है, तो वो तो अपनी एक पार्टी बनाने की उसमें लगे हुए हैं कार्यक्रम में, और उनके पास तो समय नहीं है इस बात के लिए कि भाई कोई इस तरह की कोई अब चुनाव लड़ने की स्थिति में है। वो पहले 9 तारीख की रैली करेंगे, रैली करके उसके बाद कोई आगे उन्होंने कोई इस बारे में सोचने का टाइम मिलेगा। तो हमारा जितना इंडियन नेशनल लोकदल का वर्कर है जी, कुछ आदमियों को छोड़कर सारा इकट्ठा है, और इकट्ठा ही हम चुनाव में उतारेंगे और सबको इकट्ठे करके उतारेंगे। ये नहीं है कि हमारी कोई टांग खिंचाई हो, कोई एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाए, कोई किसी तरह की बात करे। हम सारे वर्करों को सामूहिक तौर पर इकट्ठा करके और कल डिक्लेयर कर देंगे, और वो सीटें सारी जीत के आएंगे, ये बताना चाहता हूं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी है उसके बारे में तो डिंगरा साहब ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो आज सारी जनता नाराज है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, तो ये अधिकारी है, ये सारे के सारे एक रोज हड़ताल रखते हैं, रोज इनकी बात का विरोध करते हैं और धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, इनके चारों तरफ से गिराव हो रहे हैं। तो ऐसे हालात में कोई भी इनको वोट नहीं देगा। व्यापारी हाथ पर हाथ धरे बैठा है जीएसटी की वजह से, और जीएसटी में लागू होने के बाद व्यापारियों ने महंगाई इतनी हो गई है अगर आम जो ग्राहक नहीं आ रहा तो उनके काम धंधे ठप हो गए हैं। इसी तरह से कर्मचारी है, चाहे रोडवेज का कर्मचारी ले लो, आंगनबाड़ी का ले लो, ऐसा ले लो, दूसरे सारे के सारे हड़तालों पर हैं, और हड़तालों के कारण से वो कर्मचारी सारा विरोध कर रहे हैं, वो सारे विरोध कर रहे हैं, उसका फायदा आपको होगा। नहीं है, ठीक है, सारी तरह की अधिकारी हैं, वो अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं, ना कि किसी सरकार के अंडर काम कर रहे हैं। ठीक है, वो अपने जितने भी हैं काम वो सारे के सारे अपने हिसाब से चला रहे हैं, और कोई नीतियों के हिसाब से नहीं चल रहा। ठीक है, केवल जी मैं आपके पास आऊं उससे पहले विजेंद्र जी से एक सवाल का जवाब ले लूं। विजेंद्र जी, इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन है उसका दावा है कि 5 सीटें वो जीतने जा रहे हैं। ऐसे में आपके सामने क्या मुश्किल है, क्योंकि आप ही दो बड़ी पार्टियां हैं जो सिंबल पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने अभी तक जो फैसला हुआ है उनका हाईकमान का, सिंबल पे वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लिहाजा मुकाबला तो आप दोनों के बीच माना जा रहा है क्योंकि दोनों पार्टियां सिंबल पर है। देखिए, हरियाणा प्रदेश की जागरूक जनता इस सब चीज को देख रही है बड़े ध्यान से। जब फरीदाबाद नगर निगम, गुड़गांव नगर निगम के जो चुनाव होने थे, तब भी इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस पार्टी ने ऐसे ही कहा था कि हम सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। उस समय भी भाग खड़े हुए, वहां भी सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा। अब भी इन्होंने बहुत दावे किए थे कि हम सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। इनकी असलियत सामने आ जाती है, इनकी पोल खुल जाती है अगर सिंबल पे चुनाव लड़ते तो। हरियाणा प्रदेश की जनता ये देख रही है, अगर ये सिंबल पे चुनाव लड़ते तो इनको पता चलता कितने लोग इनके साथ में हैं। मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी की और इनेलो की जमानत जब्त होती, जमानत को बचाने के लिए इन्होंने सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा। इनेलो भी सिर्फ मेयर का चुनाव सिंबल पर लड़ रही है, पार्षद का चुनाव तो ये भी सिंबल पर नहीं लड़ रहे। तो मेरा कहने का मतलब तो ये है कि जैसे फरीदाबाद के अंदर 40 में से 29 हमारे पार्षद चुन के आए, और वहां पे जो तीनों पद है वो भारतीय जनता पार्टी के पास में है, जनता ने सेवा का मौका दिया है। ऐसे ही इन 5 नगर निगम के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के मेयर बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा पार्षद जीत के आएंगे, और निश्चित रूप से विकास के साथ में मिलकर वो काम करेंगे। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री ईमानदारी से प्रदेश का विकास कर रहे हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी विकास करेगी। और जहां तक ढींगरा जी कह रहे थे कि कांग्रेस वाले आज छोड़ छोड़ के कांग्रेस को भाग रहे हैं और उनको लालच दिया जा रहा है, तो मैं इनसे सवाल करना चाहूंगा, क्या कांग्रेस पार्टी के सभी लालची लोग हैं? क्या कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता इतने लालची हैं, थोड़े से लालच में कहीं भी छोड़ के भाग जाएंगे? क्या ये जवाब देंगे इतने लालची है? क्या उनको लालच दिया जा रहा है, ये कह रहे हैं? जवाब देना चाहूंगा। ठीक है केवल जी, देखिए, पहले तो इनकी बात बड़ी हास्यास्पद है, मेरी बात का जवाब नहीं देते, उसको तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, ये अभी अब भट्टी साहब बोल रहे थे, आईएनएलडी की तो अपनी हिस्सा बचाने के चक्कर में है। नैना चौटाला को अभी पार्टी से निष्कासित नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया कि अभय चौटाला जी को अपनी सीट बचानी है। अगर वो नैना चौटाला जी को निष्कासित करते हैं पार्टी से तो उनकी सीट खुद की चली जाती है, वो विपक्ष के नेता नहीं रहेंगे, इसलिए वो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे। वो तो अपने आप को बचाने लगे हुए हैं, मेयर के चुनाव के लिए तो उनका ध्यान ही नहीं है। दूसरी बात मैं एक और बताना चाहता हूं,
ये जो बीजेपी वाले बोल रहे हैं, आप इनको बताएं कि जिस तरह से कमल गुप्ता जी हिसार के एमएलए जब बाहर निकले अपने घर के, लोगों ने उनको घेर लिया, उनको उनकी पिटाई शुरू हो गई और वो उन दुकान में घुस के अपनी जान बचाने का काम किया। ये लोग वोट मांगने कैसे जाएंगे? ये तो बात तो यहां आ जाएगी। आपने कहा हिसार के अंदर इलेक्शन है, जिस हिसार में कमल गुप्ता की पिटाई हुई और वो पिटाई होने के बाद एक दुकान के अंदर उनके गनमैनों ने छुप के उनकी जान बचाई। ये कौन सी बात कर रहे हैं? इन कैंडिडेट इनके पास है नहीं, ये झूठ के बातें करते हैं। इनके पास है क्या बीजेपी के पास? जो हाल किया इन्होंने 4.5 साल के अंदर हरियाणा का, कांग्रेस सारा हरियाणा हुई है, खा गए, चुनाव से मैदान से भाग करोड़ के कर्जे मैदान में कहीं है नहीं, इनका जिम्मेदार कौन है? सिंबल पे चुनाव 1 लाख करोड़ रुपया 4 साल के अंदर गया कहां? इंफ्रास्ट्रक्चर कोई लगा नहीं, पूरी तरह से डरे हुए पैसा उठा कर्जा लूट के ले गए हैं। जो उसका जवाबदेह कौन है? ये जनता सब जानती है, इनको जवाब देगी वोट की चोट। अगर इनको इतना अपने ऊपर विश्वास था तो सिंबल पे चुनाव लड़के देख लेते। आपको सिंबल पे चुनाव बीच में क्यों बोल रहे हो? मेरी बात का जवाब दो ना। कैंडिडेटों की जमानत हरियाणा प्रदेश में जब्त मैं पूछ रहा हूं, कमल गुप्ता की पिटाई क्यों करी लोगों ने? सर्वे में आपकी जमानत जब्त हो रही थी, इसलिए उन्होंने सिंबल पे चुनाव नहीं लिया। भैया मेरी बात का जवाब हो जाएगा। ये देश कांग्रेस मुक्त हो रहा है धीरे धीरे। हरियाणा बात का जवाब दीजिए भाई साहब। सिंबल पे चुनाव लड़ने के बाद बीजेपी के प्रवक्ता ये बुरी तरह से हार रहे थे कि जमानत क्या है? क्यों नहीं सिंबल पे चुनाव लड़े? ठीक है, आपका प्रदेश अध्यक्ष बार-बार कह रहे हैं सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, क्यों नहीं सिंबल पे चुनाव लड़े? क्यों डर गए आप लोग? ठीक है विजेंद्र जी, इनको ये पूछे कि इनके पास जवाब है। बार-बार कह रहे हैं आपके प्रदेश अध्यक्ष की कोई पावर नहीं है क्या? विजेंद्र जी जवाब ले लेते। अरे मिर्ची क्यों लग रही है आपको? केवल जी एक इन्होंने ये हूं कि आपका हिसाब से वही चुनाव हो रहा है। विजय केवल जी एक पॉइंट, उनकी पिटाई क्यों की लोगों ने वहां पे? ठीक है, केवल जी एक पॉइंट ये भी उठाया विजेंद्र जी ने कि कोई इंटरनल सर्वे आपने करवाया था क्या, जिसमें आपको लगा कि आप ऐसा कोई सर्वे किया था आप लोगों ने? कोई सर्वे नहीं हुआ, हमें सब मालूम है। जिस तरह से कमल गुप्ता की पिटाई हुई, इसी तरह से सभी कैंडिडेटों की पिटने की टाइम आ चुका। आपने मध्य प्रदेश में भी देख लिया होगा, जिस तरीके से वहां पे ये चुनाव लड़ रहे हैं, सारे देश को मालूम है। ये लोग झूठे हैं, झूठ का पुलंदा है। 4 साल के अंदर जो हरियाणा का हाल किया, वो हरियाणा की जनता जानती है। ढींगरा जी, जहां तक देखिए विकास की बात है, रोहतक में सीवेज के लिए 190 करोड़ भारतीय जनता पार्टी ने मंजूर किए। 90 करोड़ दिया के लिए घोषणाएं करने से विकास नहीं होता। एलिवेटेड रोड के लिए 190 रुपये नहीं दिए आपने, काम चालू है। 99 अवैध कॉलोनियां थी जो आप नहीं कर पाए, 99 जो अवैध कॉलोनियां थी रोहतक में, 190 रुपये नहीं दिए आपने। काम हमारी भारतीय जनता पार्टी घोषणाएं करने से काम नहीं होते। रोहतक के अंदर सड़क, सीवर, बिजली, आप प्रैक्टिकली बताइए किसको कितना पैसा गया? जो आप मुझे बताइए, सड़कों के लिए कितना पैसा दिया, पार्कों के लिए कितना पैसा दिया, यमुनानगर की बात बिजली के लिए कितना पैसा दिया? सुन लीजिए, मैं आपको झूठी बातें, यमुनानगर की बात करें तो 67 करोड़ को वैध करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 70 करोड़ की घोषणा यमुनानगर में की गई है। इमारतों को शिलान्यास के लिए 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अस्पतालों को 100 बेड किया, 6 लेन के सड़क मार्ग कौन सा विकास हुआ? 25 दीवार बनाई आपने, काम किया कौन सी और 2.5 करोड़ रुपए से स्वर्ण जयंती आपने 1 रुपया नहीं दिया किसी को। हिसार के अंदर भी काम किया, घोषणा नगर निगम में पैसा नहीं मिला किसी को। विजेंद्र जी मानिए, देखिए कांग्रेस मुक्त हो रहा है। ठीक है, अरे ठीक है, प्रैक्टिकल में बताइए किसको पैसा दिया? ठीक है, प्रैक्टिकल में एक डिस्ट्रिक्ट को भी पैसा नहीं दिया। केवल जी, घोषणाएं करने से नहीं काम। केवल जी, हिसार का नाम लिया है विजेंद्र जी ने, और हिसार से ही हरपुल खान भट्टी जी भी बैठे हुए हैं हमारे साथ इस चर्चा में, और इस चर्चा में आगे हम बढ़े तो उनसे ही जान लेते हैं कि हिसार में क्या कुछ हुआ। हरपुल जी, क्या हिसार में आपको विकास दिखाई दिया है? क्योंकि विजेंद्र जी का दावा है कि मुख्यमंत्री ने समान विकास किया है और हिसार में भी भरपूर विकास किया है। इसमें एक क्लियर कर देता हूं, सारी बातें हिसार की नहीं बल्कि हरियाणा की भी और स्टेट लेवल पर भी। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने झूठ बोला है और वोट लिए हैं, उसके बाद कुछ नहीं किया। हिसार में 15 सेक्टर की एक मेन रोड है जो वीआईपी सेक्टर है, उसमें गड्ढे ही गड्ढे हैं। 5 साल से आज तक गड्ढे नहीं भरे गए। हरफुल जी, इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री ने रोडवेज का जो बस स्टैंड का गेट पीछे खोलने के लिए परमिशन दी हुई है 1 साल से, उसके बावजूद भी अफसर उसके लिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और सारे के सारा उसमें सारा जुटा हुआ है। इसके अलावा हमारे जितने भी पुल बने हैं, ये एक पुल चल रहा है हमारा डाबड़ा रोड पर, और वो पुल के लिए पहले उसने 5 साल पहले उसकी नींव रखी गई थी और उसका बराबर का पुल बनना था। आज ये दोबारा 4 साल हो गए, वो पुल नहीं बन पाया। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं
जिसको कुछ अभी तक या अपनी जी, साल में दिखाई किसी दी तरह की आपको? और है गीता के हरफुल जी, नाम से एयरपोर्ट दिखाई दी पैसा आपको हिसाब खूब में? खर्चा यहाँ पर, वो सारा का सारा खा हरफुल जी, गए और खाने के बाद वो पैसे का आपको एयरपोर्ट दिखाई नहीं दिया हिसार में? सौंदर्यकरण की बात वो तो करने की जेवर बात चला गया। हिसार में कोई एयरपोर्ट तो सौंदर्यकरण जेवर नहीं है चला किसी गया। तरह का एयरपोर्ट भी। कहाँ है वहाँ? और उसमें गंदे इंटरनेशनल गंदे एयरपोर्ट की गंदगी कोई गई नींव भी नहीं है वहाँ लगे पे। हुए हैं। झूठ बोलते हो। हरफुल जी देखिए इसके वहां पे अलावा STG सबसे बड़ी बात सीवेज यह है प्लान कि और एयरपोर्ट इनके जो सुविधा देने का काम हमारे भारतीय जो जनता पार्टी कर्मचारी की सरकार ने किया है। वो सारे के सारे जो आपका बीजेपी डाटा के का दोहरीकरण का जो जुल्मों के काम है कारण से वो वहां पे हड़ताल किया जा रहा है। और सूर्यनगर में पुल व अंडरपास का निर्माण किया जा रहा है। नई सब्जी मंडी का निर्माण किया जा रहा है। हरफुल जी नई सब्जी मंडी का वहां पर निर्माण किया गया है। 1 लाख करोड़ का ऋण कहाँ है वो बताइए। वहां पे हरफुल जी नई सब्जी मंडी का निर्माण किया गया है। सड़कें और गलियों को वहां पे बनाया गया है। हिसार के अंदर जो भी काम विकास की दृष्टि से जरूरी था सबको किया गया है। जो इनेलो पार्टी ने गड्ढे खोदे थे शहरों में गड्ढों को भरा गया है। उसकी 2 महीने पहले जो इनेलो पार्टी ने गड्ढे खोदे थे कंपनियों में आगे उन कंपनी के गड्ढों को भरा गया है। विजय जी उनको भी सुन लेते थोड़ा सा। लाइन नहीं बनाई है, सर्विस लेन ना बनने की वजह से सारा हिसार बाईपास। हरपुल जी इतना दुखी ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जो दावे सरकार कर रही है जमीनी स्तर पे वो दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि सरकार के पास एक मैनिफेस्टो होता है, एक नीति होती है, इसके तहत तमाम चीजें कागज पर तो उतर आती हैं, लेकिन वो जमीन पे उतरती हुई नहीं दिखाई देती है। ब्रेक के बाद इसी चर्चा में आगे बढ़ेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो 5 मेयर पद के चुनाव हो रहे हैं उन शहरों की स्थिति क्या है, जो सरकार के दावे विजेंद्र जी गिनवा रहे हैं उसकी हकीकत क्या है। तो शहर शहर रण है और चुनाव के मैदान में सभी पार्टियां दम दिखा रही हैं। हमारे खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ बने हुए हैं और इस चर्चा में अब तक सरकार की तरफ से क्या कुछ किया गया विजेंद्र जी ने उसका लेखा जोखा देने की कोशिश की। केवल ढींगरा साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है और तमाम कामों की एक लिस्ट गिनवाई जा रही है, क्या उस लिस्ट पर आपको भरोसा है वो तमाम चीजें जमीनी स्तर पर उतरती हुई आप लोग देख पा रहे हैं? देखिए इस सरकार ने 154 वायदे अपने मैनिफेस्टो में किए थे। ठीक है, उस 154 वायदे में सरकार सारे के सारों पे मुकर चुकी है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे आई कि हम ये लागू नहीं कर सकते। जी आप पंजाब के समान वेतनमान का जो वायदा था उसमें किसान को और कर्मचारियों को 7 पे कमीशन नहीं दिया। ये तीनों बड़े वर्ग हैं जो जिसका काम इस सरकार ने नहीं किया। दूसरी बात, जहां पे अभी भाटी जी हिसार के हैं, उन्होंने ये नहीं बताया कि कमल गुप्ता जी एमएलए हैं हिसार से, जो आदमी लोगों के द्वारा चुना जाता है, अगर उन्होंने इतने ही अच्छे काम किए होते, वो तो खुद मान रहे हैं कि मेरी पिटाई करी लोगों ने। अपने एक चैनल के माध्यम से मैंने उनका खुद सुना कि वो खुद मान रहे हैं कि लोगों ने मेरी पिटाई इसलिए की क्योंकि मैं काम नहीं कर पाया। ये जो बीजेपी के महानुभाव प्रवक्ता है, ये क्यों नहीं मान रहे? इनको भी मानना चाहिए कि हम हिसार में काम नहीं कर पाए। इसी तरह से करनाल में काम नहीं हो पाए। आप देखिए करनाल में कितनी बार जो है बीजेपी के एमएलए जो है वो खुद मुख्यमंत्री हैं और उनकी मुखालफत हो चुकी कई स्टेजों पे, उनके खिलाफ कई बार नारेबाजी हो चुकी, लोगों ने काली पट्टी लगाई। तो ये लोग क्यों नहीं मानते कि हमने विकास नहीं किया? दूसरी बात, यमुनानगर हो, पानीपत हो या रोहतक हो, कहीं भी इन्होंने कोई काम नहीं किया। सिर्फ ये बात कहते हैं हमने इतने पैसे का घोषणा कर दी, इतने पैसे की घोषणा कर दी। अकेले घोषणा करने से अगर काम हो जाते हो तो फिर सारी बात हो जाए। 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हरियाणा के ऊपर इन्होंने लिया, वो पैसे गए कहां? इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं, कोई भी ईंट इन्होंने रखी नहीं। जो पुराने हमारे काम किए हुए थे उसी के नींव पत्थर के ऊपर अपनी स्टैंप चिपकाते हुए नजर आते हैं हर रोज। तो इन्होंने अपना काम कौन सा शुरू किया, कौन सा इन्होंने अपनी कार्रवाई की? और 1 लाख करोड़ जो है कर्जा लिया, वो गया कहां? सबसे बड़ा सवाल ये है। ठीक है विजेंद्र जी, अगर आप लोगों ने विकास किया है तो जनता में इतना आक्रोश क्यों हुए हैं और इतना विरोध क्यों हो रहा है? और जो सवाल केवल जी ने उठाया उसका जवाब आपसे चाहिए। देखिए जनता में बहुत खुशी है, जनता पूरी तरह से संतुष्ट है। पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जिस ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर चल रहे हैं, जो काम कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, चाहे वो नौकरियों में ईमानदारी की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात हो। कांग्रेस पार्टी के अंदर देखो अब क्या होता था, पहले पर्ची सिस्टम चलता था, नौकरियों पैसे से नौकरियां मिलती थी, भ्रष्टाचार इतना होता था, इनके तो प्रधानमंत्री खुद कहते थे 1 रुपया चलता है तो नीचे से 500 रुपया नीचे पहुंच पाता है।
मुश्किल से पहुंच पाता है 5-10 पैसे। अरे ये तो प्रधानमंत्री मानते थे कि नीचे तक किस बात पे किया था? और जहां तक ये विकास की बात कर रहे हैं हिसार में, मैं इनको बताऊं, जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसकी कितनी पुरानी मांग थी, जो कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उसको पूरा किया है। जो एयरपोर्ट की मांग है वो वहां पे हमने पूरी की है, एयरपोर्ट वहां पे एयरपोर्ट की सुविधा दी है। और जो दोहरीकरण का काम चल रहा है, काम चल रहा है, वो हमने पूरा किया है। सूर्यनगर में पुल व अंडरपास का निर्माण हमने जेवर चला गया, भाई साहब मंडी वहां पे बनाने का काम किया। अरे आपको पता ही नहीं है वहां पे हिसार एयरपोर्ट भी शुरू हो चुका है, आप गए नहीं है मुझे लगता है। हिसार कहां में एयरपोर्ट शुरू हो चुका है जनाब, आपको पता ही नहीं है। कोई उसकी सड़कें में गलियां वाले। हरपुल जी से जवाब ले लेते हैं। हरपुल जी, क्या एयरपोर्ट गए हैं आप हिसार में? वहां पर शुरू हो गया सुना है। एयरपोर्ट के बारे में ये थी कि काम इतना शुरू हुआ है कि उन्होंने जमीन एक्वायर कर ली है, और जमीन एक्वायर करने के बाद एयरपोर्ट शुरू हो गया क्या? आपको कुछ पता नहीं है तो बोला ना करें, आपको पता ही नहीं है, सुन लीजिए वो क्या करें। मैं पूछ रहा हूं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हो गया क्या? अरे कांग्रेस ने 70 साल में या कुछ नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने आते ही एयरपोर्ट बना रहे हैं। क्या आपने कांग्रेस पार्टी ने एयरपोर्ट बनाएगी? कांग्रेस पार्टी ने सिवाय भ्रष्टाचार करने के गड्ढे खोदने के, ढींगा जी बताइए क्या किया? आज आपकी पार्टी में लड़ रहे हैं, आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई हुई है। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने आपके मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर नहीं कराई। अरे सुनिए केवल जी और विजय जी, हरपुल जी कुछ बता रहे हैं एयरपोर्ट की कहानी, हिसार की उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं ना। हरपुल जी, कितना काम आपको दिख रहा है हिसार में एयरपोर्ट को लेकर? क्योंकि विजय जी का दावा है कि एयरपोर्ट शुरू हो चुका है वहां पर। नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। आज जमीन एक्वायर जरूर हो चुकी है और उसके लिए ये काम शुरू करने के लिए एयरपोर्ट शुरू हो गया, वो कह रहे हैं जमीन एक्वायर हुई है खाली। हरपुल जी जाके देखेंगे जी, बहुत जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है हिसार के अंदर, इससे पहले कभी भी किसी सरकार ने नहीं किया। नहीं, एयरपोर्ट का बताइए, एयरपोर्ट का। एयरपोर्ट आप कह रहे हैं शुरू हो गया, एयरपोर्ट का जो काम है जी, वो बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां पे किया है। आपने तो शुरू हो गया, जो सुविधा वहां पर देनी थी एयरपोर्ट की, वहां पे देने का काम किया। अभी तो जमीन एक्वायर हुई है। इससे पहले कभी भी आप देखो हरियाणा प्रदेश के अंदर इतना काम कभी किसी सरकार ने नहीं किया जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप देखो कहीं भी आज तक कभी 70 साल के इतिहास में कांग्रेस क्यों नहीं बना पाई एक भी एयरपोर्ट? क्या इसका ढींगरा जी जवाब देंगे? 70 साल के जमीन में लोग क्या किया आपने? क्षेत्रों में रहते हैं, केवल जी सारे के सारे इनका विरोध कर रहे हैं। केवल जी जवाब एक मिनट हरपुल जी, जो एक मेन पॉइंट उठा रहे हैं कि एयरपोर्ट के आसपास के लोग इसका विरोध करने लगे हैं। माफी की बात है जी, सीधी की सीधी बात आएगी। इसके अलावा जो बाहर से जितना भी लाने की बात बता दूं कि हम जबरदस्ती जमीन किसी किसान से नहीं लेती भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस और इनेलो की तरह नहीं। भाई साहब जबरदस्ती जो कंडेला कांड में किसानों के ऊपर गोली चलवाते थे, ये कांग्रेस पार्टी के लोग जो सेक्शन 6 का नोटिस दिखा के भारतीय जनता पार्टी केवल जी मैं आऊंगा आपके बाद, हरपुल जी की बात खत्म हो जाए क्योंकि उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हरपुल जी अपनी बात को खत्म कीजिए। एक सेकंड का जवाब, एक सेकंड की बात करना चाहता हूं। केवल जी आता हूं केवल जी, जो एयरपोर्ट की जमीन है ये कांग्रेस ने एक्वायर की है, बीजेपी ने कहां एक्वायर की है ये तो बताएं। एक मिनट केवल जी, विजय जी अभी नहीं, हरपुल जी आप अपनी बात को खत्म कीजिए, उसके बाद मैं और मेहमानों के पास जाऊंगा। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं आगे जो ये केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने जो घोषणाएं की थी वो नगर निगम पर भी प्रभावित होगी। और वो नगर निगम में ये थी कि नगर निगम में जितनी भी गरीब जनता है, आम जनता है, व्यापारी है, कर्मचारी है और किसान है, जो नगर निगमों में रह रहा है, वो उन आरोप का इंतजार कर रहा है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दी, क्या 15 लाख रुपए उनके खाते में आ गए, क्या दूसरी महंगाई कम कर दी। ठीक है ये कह रहे, ठीक है हरपुल जी, पेट्रोल देंगे आज वो 80 वो धीरे धीरे थोड़ा बहुत दिखा रहे हैं अब, लेकिन ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ भी नगर निगम पूरी तरह से जो आम जनता है उनका विरोध करेंगे उसके खिलाफ। या इनाउंसमेंट की जो बात आई थी, वो इनाउंसमेंट वाले जितने भी सेक्टरों वाले लोग हैं वो सारा का सारा आज हड़ताल पर है, चारों तरफ से तराई मिल रही है। हरपुल जी मैं आऊंगा आपके पास, पिटाई की बात करी थी वो सामने आपके। भट्टी जी मैं अब आपको केवल ढींगा जी आपको डिबेट में लाता हूं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के वक्त में ये जमीन एक्वायर की गई थी।
देखिए ये जमीन जो है कांग्रेस के टाइम पे एक्वायर की गई थी एयरपोर्ट की, और एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल, ये जवाब दे, ये कह रहे हैं हमने शुरू कर दिया एयरपोर्ट के लिए, तो ये ना तो जमीन एक्वायर की, ना एयरपोर्ट बना, ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नींव रखी, तो ये झूठ क्यों बोलते हैं चैनल के ऊपर? अड्डा बनाने की अड्डा बनाने की बात आई है, कांग्रेस पार्टी आई है। ये खान साहब आप बोलते हैं, बीच में क्यों बोलते हैं? इनको समझ में नहीं, लोगों को समझ नहीं आने देना चाहते। ठीक है केवल जी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए, उसके बाद विजेंद्र जी के पास जाऊंगा मैं। केवल जी अब आप। मैं विजेंद्र जी से यह पूछना चाहता हूं कि ये जो जमीन है ये कांग्रेस के टाइम पे एयरपोर्ट की एक्वायर हुई, इन्होंने तो 1 इंच जमीन हरियाणा के अंदर कहीं भी एक्वायर नहीं की, छोड़ने का काम किया सिर्फ जहां भी थी, लेकिन इन्होंने जो जमीन एक्वायर नहीं की, तो एयरपोर्ट अभी बना नहीं, तो किया गया फिर उसके अंदर? ठीक है विजय जी, मैं इनको बताना चाहूंगा, हर चीज का श्रेय कांग्रेस पार्टी लेना चाहती है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में इस देश के लिए कोई काम नहीं किया। अगर हम बात करें, अभी मैं कुछ दिन पहले आपने देखा होगा जब बल्लभगढ़ तक जब मेट्रो शुरू हुई, उसका भी श्रेय कांग्रेस पार्टी ने लेने की कोशिश करी, लेकिन उसका पूरा पैसा भारतीय जनता पार्टी ने, एयरपोर्ट की जितने भी योजना भारतीय जनता पार्टी ने, जिनका हमने काम शुरू किया है, जो हमने अभी उद्घाटन किए हैं, उन सबका कांग्रेस पार्टी शुरू से ये कहती आई है कि ये तो कांग्रेस के टाइम में शुरू हुई थी, तो कांग्रेस है। अरे कांग्रेस पार्टी ने किया क्या है आप ये बताओ? भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हमेशा एक चीज कहते हैं, जिस चीज का हम शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया इस देश के लिए? मनोहर खट्टर जी भी क्या कभी हरियाणा प्रदेश को एयरपोर्ट की सुविधा आप लोगों ने दी है? हमने हिसार को एयरपोर्ट की सुविधा दी है भारतीय जनता पार्टी ने, क्या आपने कभी किया? कहां दी है? और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, आज कांग्रेस पार्टी के अंदर जो स्थिति है, इनेलो के अंदर जो स्थिति है, इनेलो 2 धड़ों में बढ़ चुकी है, और उसके अलावा भी पता नहीं कितने नेता इनेलो में आज बने हुए हैं। इनेलो के ऊपर लोगों को विश्वास नहीं है, एयरपोर्ट इनेलो से दुखी है, परेशान है। चलिए, इसीलिए इनके वोट परसेंटेज हमेशा 2004 के बाद से कम होते आए हैं। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो 20 मुख्यमंत्री आज नगर निगम चुनाव का विषय है, भारतीय जनता पार्टी ने मेयर समेत अपने सभी प्रत्याशियों को घोषित कर दिया है। कांग्रेस पार्टी कब करेगी? 46 बिल्कुल, क्या जो ठीक जीते हुए कैंडिडेट है, क्या जो जीते हुए कैंडिडेट है, उनके ऊपर कांग्रेस पार्टी हमेशा की तरह माला पहनाने का काम करेगी। ठीक है, चलिए, अब चर्चा में थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अब बहुत हम लोगों ने इस पर चर्चा कर ली, लेकिन अब थोड़ा आगे बढ़े। मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों पर वोट करेगी जनता? हरपुल जी, आपके हिसाब से क्या स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है और केंद्र सरकार का जो काम है जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, उसके आधार पर भी लोग वोट करेंगे? क्या यह भी लोगों के दिमाग में रहेगा कि हमने एक मोदी सरकार का जो कामकाज है उसके आधार पर भी वोट करना है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भी, जो राज्य सरकार है उसके कामकाज के आधार पर? लोगों के दिमाग में क्या होगा? ये जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, क्योंकि कई गांव इसमें नगर निगम में आए हुए हैं, लगभग 50,000 के करीब ऐसे वोटर हैं जिनका गांव में खेतों में काम है, और वो स्वामीनाथन के ऊपर भी निर्भर करते हैं, उसका पूरा असर पड़ेगा। इसके अलावा ये भी असर पड़ेगा, अगर इन्होंने कोई विकास नहीं करवाया, आपके पास मैं वो पहले भी बात कर रहा था कि बस अड्डा नेशनल हाईवे पर खोलना था, मंजूरी आई पड़ी है, और बस अड्डे का गेट उस पर नहीं खोल पाए हैं 1 साल से, और वो ये पर रुका पड़ा। कुछ अपने इनके आदमी है, वो उनको जमीन को छोड़ना नहीं चाहते, या एक आधी दुकान ने फर्जी बनाई है वो हटाना नहीं चाहते, ये उसको भी न हटा पाए हैं। इसी तरह से दूसरा जो कर्जे माफी की बात है, महंगाई की बात है, वो सीधे रूप में इनके पास आई। कर्मचारी हैं, सारा कर्मचारी नाराज है, उनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं, कर्मचारियों को दबाने की कोशिश की गई, उनकी हड़ताल तोड़ने की कोशिश की गई, बातचीत करने का कोई इनमें इरादा ही नहीं रखा, और उस कारण से सारा कर्मचारी जितना भी छोटा बड़ा है, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, चाहे वो बड़ा अध्यापक है या दूसरे हैं, रोडवेज है, आंगनबाड़ी है, आशा वर्कर है, सारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, सारा विरोध में खड़ा है। आम जितना व्यापारी है, वो मैं पहले भी कह चुका हूं, जीएसटी के कारण से आस दरें बैठा है, महंगाई आसमान में गई है, ग्राहक उनके पास जाता नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो गांव इसके अंदर आए हैं, उनमें ना तो सीवरेज गई है, ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना कोई रोड की व्यवस्था है, टैक्स उनसे लिया जा रहा है। ठीक है भट्टी जी, मैं अब आपके पास आऊंगा दोबारा। अनाउंसमेंट के कारण से सारे सेक्टर वाले उनके विरोध में खड़े हैं बीजेपी के। ठीक है, बीजेपी के पास तो कुछ भी नहीं है।
भट्टी जी मैं अब दोबारा आपके पास आऊंगा और फिर चर्चा को आपसे शुरू करूंगा। केवल जी मैं आपका रुख कर रहा हूं, क्या भट्टी जी जो तमाम चीजें उठा रहे हैं उससे आप लोग सहमत नजर आ रहे हैं? क्या ये तमाम मुद्दे वोट देते वक्त जनता के दिमाग में होंगे? नॉन जाट के नाम से लड़ा यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भट्टी जी नहीं देगी, को उसी तरह जोड़े रखेगी। हम शहरी बातें आपके सामने है, यहाँ पर जार फैलाया जा रहा है पूरी तरह से। मैं आपके पास आऊंगा। 5 केवल जी सुनिए, जो 5 सीटें हैं ये 5 की 5 शहरी सीटें हैं, इनके अंदर शहर के लोग वोट करेंगे। ठीक है, तो शहर का ज्यादा मामला रहेगा। जिस तरह से नोटबंदी हुई, जिस तरह से जीएसटी हुई, लोग बिजनेसमैन हैं, कर्मचारी हैं, लोग वहां पे कुछ हिस्से में किसान भी हैं, और ये लोग सभी वोट करेंगे। लेकिन सभी लोग जितने वोटर हैं उसको इस सरकार ने मारने का काम किया है। और जहां तक को एक बात बताना चाहूंगा, वायदे इन सरकार के बड़े बड़े थे, अच्छे दिनों के थे, लेकिन अच्छे दिन उन लोगों के आए नहीं। उनके बुरे दिन इस सरकार ने लाए। वो वोट इस तरीके से देंगे। अब जब एमएलए अपने घर से बाहर निकलते हैं तो वही लोग एमएलए की पिटाई कर देते हैं, और वो हिसार शहर के ही एमएलए हैं, हिसार शहर के ही लोग हैं, हिसार शहर का ही कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है। जब ऐसे लोगों की इस तरह से पिटाई होती है तो आप समझ सकते हैं कि लोग वोट किस तरीके से करेंगे, क्या सोच के करेंगे। उनका भी जमीन एक्वायर का इन्हांसमेंट का मामला था, जिस मामले में उनकी इन्हांसमेंट में इस सरकार ने उनको बेवजह रेट लगाए, जिससे उन लोगों ने एमएलए की पिटाई करी, और एमएलए को एक दुकान के अंदर छुप के अपनी जान बचानी पड़ी। तो उसके ऊपर तो बीजेपी के प्रवक्ता कुछ बोलते नहीं। ठीक है, जहां तक इस सरकार ने जो हालात किए हरियाणा के, उस हालात के हिसाब से लोग वोट करेंगे, और इनको वोट की चोट से बिल्कुल जवाब देगी हरियाणा की जनता। और शहरी लोग जो होते हैं, बड़े समझदार पढ़े लिखे होते हैं, वो इनको समझाएंगे कि जीएसटी के अंदर 100 लोगों को देश के अंदर किस तरह से मारा, और उनकी जीएसटी आज तक सफल नहीं हो सकी। ठीक है विजय जी, अब इन तमाम चीजों का कहना चाहता हूं। भट्टी जी मैं आपके पास आऊंगा। भट्टी जी जो कल तक भट्टी जी कैंडिडेट थे, भट्टी जी मैं आपके पास आऊंगा, विजय जी का जवाब ले लेता हूं, उसके बाद आपके पास आता हूं। भट्टी जी, विजय जी, जो तमाम मुद्दे उठ रहे हैं ये आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि कर्मचारियों में गुस्सा जरूर है। रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल हमने देखी, और तमाम आशा वर्कर्स हो या नर्सिंग स्टाफ हो, हड़तालें कर्मचारियों ने की हैं, और इन तमाम सीटों पर क्या वो गुस्सा, वो नाराजगी आपको भारी पड़ेगी? देखिए, पहली बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक नया कदम उठाया है, जो मेयर के चुनाव सीधे भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में करा रही है। अब जनता सीधा अपना मेयर चुनेगी, और इस जनता के खुद के मेयर चुनने से फायदे क्या होंगे? एक तो योग्य पढ़े लिखे जो युवा उम्मीदवार है उनको भारतीय जनता पार्टी आगे ला रही है, उनमें राजनीति में सुचिता का काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। क्योंकि पुराने समय में क्या होता था कि जिसके पास पैसा होता था, जिसके पास बाहुबल होता था, जो सेटिंग कर लेता था, जो खरीद फरोख्त में माहिर होता था, वही मेयर बनता था। भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला रखा था चारों तरफ। और जहां तक बात है इनेलो पार्टी की, इनेलो पार्टी का शहरों में कोई वजूद नहीं है, इनेलो पार्टी का शहरों में कोई वजूद नहीं है, इसलिए इनेलो पार्टी तो कहीं टक्कर में है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है, मैदान छोड़ के भाग गई है। इसलिए जो मेयर का चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और नए चेहरों को जो हम आगे लाए हैं उनको हम आगे बढ़ाएंगे, और इससे देखो भ्रष्टाचार में बहुत कमी आएगी। क्योंकि पहले आप भी सुनते होंगे कि मेयर बनाने के लिए जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे सिस्टम को, चाहे वो कोई भी हरियाणा प्रदेश के अंदर विभाग हो, ईमानदारी से काम करने का प्रयास किया है, पारदर्शी तरीके से सरकार को चलाने का प्रयास किया है, भ्रष्टाचार को कम किया है, भाई भतीजावाद को कम किया है, ईमानदारी से काम करने समय कम होता जा रहा है। बहुत ठीक है, अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी काम को करने में सफल हुई है। अब समय कम है, चुनाव में फाइनल कमेंट के तौर पर हरपुल सिंह भट्टी जी मैं आपके पास आ रहा हूं, 1 मिनट आपके पास पूरा रहेगा। क्या देख रहे हैं आप आपकी पार्टी की स्थिति के हिसाब से? आप कह रहे हैं गठबंधन है, क्या आसरा सिर्फ बहुजन समाज पार्टी आप लोगों के लिए रह गया है? उम्मीदवार कल तक की आपने एक बात की, कल तक आप घोषित कर देंगे, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे और किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया होगी? इस बीच केवल जी मैं आपका रुख कर लेता हूं, फाइनल कमेंट के तौर पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, आईएनएलडी का तो बताऊं, आईएनएलडी को हराने के लिए तैयार खड़ी है। ठीक है, और जहां तक इनके अपना विपक्ष का नेता बचाने के लिए आईएनएलडी इस समय लग रही है। नैना चौटाला का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ आज तक, इस बात चाहिए।
और जहां तक शहरों की बात है तो आईएनएलडी पहले भी शहरों में कहीं नहीं थी, आज भी नहीं है। और दूसरी बात बीजेपी की आपको बता रहा हूं मैं, बीजेपी के सभी कैंडिडेटों की पिटाई हो रही है और जिस समय ये हरियाणा के अंदर निकलेंगे एक भी कैंडिडेट बीजेपी का जी वो कांग्रेस के होंगे नहीं, सभी के हारेंगे जिस तरह से इन्होंने क्योंकि इस तरह के काम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कर रखे हैं कि देश की जनता उनसे नाराज है। विजयन जी, फाइनल कमेंट के तौर पर क्या जो कर्मचारियों की नाराजगी है वो आप पे भारी नहीं पड़ेगी? आप इस चीज को मान रहे हैं? क्या ये आपकी जो रणनीति है उसका हिस्सा है कि कर्मचारियों को भी मनाने की कोशिश हो, क्योंकि गुस्सा काफी है कर्मचारियों के भीतर भी और वोटर वो भी हैं? देखिए, हरियाणा प्रदेश की जागरूक जनता, सभी कर्मचारी, सभी वर्ग, सभी समाज भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह से साथ खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से काम किया है और मैं आपको बताऊं अभी तय किया है 20 लाख रुपए मेयर के लिए तय किया है कि वो खर्च कर सकता है, 5 लाख रुपए पार्षद के लिए तय किया है कि वो खर्च कर सकता है। इससे पहले करोड़ों रुपए चुनाव कांग्रेस के नेताओं की जेब में मोटे मोटे पैसे जाते थे। कांग्रेस ने हरियाणा को देश को बहुत बर्बाद किया है, बहुत नुकसान हमारे देश का, पूरे समाज का कांग्रेस पार्टी को किया है, हरियाणा को नुकसान किया है। अब भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी 500 मेयर बना करके 500 जिलों में हम जीतेंगे सब्जी का चुनाव और कांग्रेस पार्टी को नहीं सुंदर करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी छोड़ के भागी है, क्यों इनके जिला जगह जगह जा रहे हैं? मेरे पास बचा है पार्टी में हरपुल जी का समय है। देखिए हरपुल जी, अब आपके पास में आता हूं, फाइनल कमेंट, क्या स्थिति आपकी पार्टी की रहेगी? क्योंकि अभी भी लोगों को इंतजार है कि आपके उम्मीदवार सामने आएंगे और कब तक ये चीज क्लियर हो पाएगी? हमारे कल डिक्लेयर हो जाएंगे सारे के सारे जितने भी कैंडिडेट हैं, 500 मेयरों के नाम आ जाए। ठीक है जी, जी हरपुल जी, पहले भी रखी है कि जनता हमारे पर विश्वास करती है, चाहे कर्मचारी है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे आम आदमी है, चाहे किसान है, और उनको हम विश्वास नहीं करती जनता आपके ऊपर। आपकी सरकार तो गुंडों की सरकार बताती है जनता। अब समय कम है, डिबेट को, इस चर्चा को मुझे यहीं रोकना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, केवल डिंगरा जी आपका बहुत शुक्रिया, हरपुल खान भट्टी जी आपका बहुत शुक्रिया, विजेंद्र नेहरा जी आपका बहुत शुक्रिया। तो चर्चा अभी शुरू हुई है, शहर शहर में रण छिड़ गया है और नगर निगम के चुनावों को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। ऐसे में देखना होगा कि जनता आखिर किसको चुनती है और जनता से भी अपील यह रहेगी कि जब नेता आपके दरवाजे पर वोट मांगने आए तो उनसे पिछला हिसाब जरूर मांगे और आगे क्या करने वाले हैं इसका रोड मैप जरूर लें।